कल्याणी जी का फोन। हेलो कल्याणी जी, सब ठीक है? सुखविंदर ने बताया तुझे कुछ? नहीं तो होया की है? मंदिर में मिली थी वो। मैंने कहा उसे जाके रोक अपनी बेटी को, वरना बहुत बुरा होगा। रोको नीति को। उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। वो सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगी वो। हेलो हेलो कल्याणी जी, हेलो। सुखविंदर बहन जी, आपने मैंने बताया क्यों नहीं? कल्याणी जी ने आपसे नीति को रोकने के लिए कहा था ना। आपने भी तो नहीं बताया मुझे कि नीति संजू से शादी कर रही है। कोई फोन किया आपने मुझे? कोई मैसेज भिजवाया? नहीं ना, इसीलिए मैंने भी नहीं बताया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कल्याणी जी ने आपसे कहा था ना नीति को रोकने के लिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। आपने उसे रोका नहीं ना? अगर आप उसे रोकते तो यहाँ नहीं होती आप। उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मैं ही उसे फोन लगाती हूँ। ताई जी क्यों फोन कर रही है मुझे? जरूर कुछ सुनाने के लिए फोन कर रही होगी। इनका फोन ही नहीं उठाऊंगी मैं। फोन नहीं उठा रही है, मैं उसे तब तक फोन करती रहूंगी जब तक फोन नहीं उठाएगी वो। नीति फोन उठा। गॉड, ताई जी एक बार मैं समझ नहीं रही है। मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो ना करे फोन बार बार। मानेंगी नहीं इनसे। हेलो हेलो ताई जी, मैं गाड़ी चला रही हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकती। नीति फोन मत रखना। तू जहाँ कहीं भी है ना, अभी के अभी थे आजा कोर्ट में। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी कॉल करनी है। हेलो नीति, हेलो। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं तेरे। मुझसे बात भी नहीं कर रही और फोन भी उठा के रख दिया उसने। हेलो नीति, नीति मुझसे गाल कर नीति। आप एक काम कीजिए, आप उसे फोन लगाइए, वो आपका फोन जरूर उठाएगी। मैं लगाऊंगी तब भी यही होगा। आप तो जानती है ना उसे, मुझसे भी बात नहीं करेगी वो। और वैसे भी जब आपका फोन चालू है तो मेरा कैसे लगेगा? हेलो आज तो नहीं बचेगा बस। ये आवाज कैसी थी? ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। क्या? हाँ, कुछ तो हुआ है वहाँ पर। हेलो नीति, फोन कट गया, कट गया। हाय रब्बा, मैंने डरे कहीं नीति का एक्सीडेंट ना हो गया हो। मैं फोन लगाती हूँ उसे। हाँ प्लीज। ये होया बहन जी, फोन नहीं लग रहा है। हाय रब्बा। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ हाँ, एक्सीडेंट की ही आवाज थी। हाँ चलो चल देखते हैं। हाँ, चलो देखिए। लोग आ गए तो मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा उनके आने से पहले। ऋत्विक, तूने शिवेंद्र को बुलाया क्या? हाँ, क्यों? पर क्यों? मुझे पता है ना वो कैसा आदमी है, सारे गलत और गैर कानूनी काम करता है। चिंता मत कर, मैंने उसे गलत काम के लिए नहीं बुलाया, सही काम के लिए बुलाया। भाई श्योर, भेजो उसे अंदर। बुलाना उसे।
शिवेंद्र, कैसे हो? बैठो बैठो। ठीक हूँ सर, बहुत दिनों बाद याद किया। हाँ, क्या है ना, बहुत दिनों से पूरे काम करने और करवाने छोड़ दिए हैं। ये राज किस लिए याद किया? शिवेंद्र, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इस आदमी को ढूंढो। बहुत बड़ा क्राइम करके भागा है। मेरी मदर इन लॉ का खून करके भागा है आदमी। इसके खिलाफ जो सबूत हैं वो अभी कोर्ट पहुंच रहे होंगे, पर मैं चाहता हूँ तुम इसे मेरे लिए ढूंढो, मेरे सामने लेकर आओ। कोर्ट से याद आया, नितिन ने मुझे कुछ काम दिया था, किसी पार्वती को रोकना है कोर्ट जाने से। उसके पास कोई सबूत है और मेरे आदमी पार्वती को रोकने जा चुके हैं और उन्हें ऑर्डर है किसी भी कीमत पर उसे रोकने का, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी अपने आदमियों को फोन करो, उन्हें बोलो ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। फोन करो। मिस्टर शर्मा, आप अदालत का काफी समय बर्बाद कर चुके हैं और अभी तक एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे ये साबित हो कि संजू बेगुनाह है। और इससे तो यही साबित होता है कि संजू का कन्फेशन सही है। देखिए, मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सबूत है तो आप अदालत में पेश कीजिए, वरना मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। मुझे सब थोड़ा सा और समय दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज। ये गुरिंदर कहाँ रह गई? फोन लगा रही है तो फोन भी नहीं लग रहा उसका। देखने चली गई कि पार्वती कहाँ तक पहुँची, अभी तक आई क्यों नहीं है? ताई जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? पार्वती का इंतजार कर रहे हैं कि वो सबूत लेकर आ जाए। जज संजू के खिलाफ फैसला सुनाने ही वाला है। नीति, पुत्र तो ठीक है? चल जल्दी चल के ना संजू को बचा ले। जज को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। संजू को कुछ नहीं होगा मम्मी, मेरे पास सबूत है संजू को निर्दोष साबित करने का। कहाँ है सबूत? पेन ड्राइव थी इसमें नहीं है। उसने क्या किया? उसने किसने? अब क्या होगा? ऑर्डर, ऑर्डर। अरे हमारे समय की कीमत है कि नहीं? कोर्ट के समय की कीमत है कि नहीं? ऑर्डर, ऑर्डर। मैं कोशिश कर। शांत हो जाइए आप लोग। अब कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी ने भी बोला तो मैं ये केस यहीं बंद कर दूंगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरा किसी को ऑफेंड करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन इनकी बातें और इनकी दलीलें, इनके वादे सुन सुनकर पक गया हूँ सर। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। हम सबका और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है योर ऑनर। काम डाउन मिस्टर वर्मा, मैंने पूरा केस सुन लिया है, सभी बातें मेरे सामने हैं और अब मैं अपना फैसला सुनाने जा रहा हूँ। तमाम बयानों और दोनों पक्षों का सबूत सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजू का कन्फेशन सही है। इसने जो पुलिस को बयान दिया है वो बिल्कुल सच है। संजू 12 मई की रात को अंबिका सिंघानिया के साथ था और इन दोनों में अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संजू ने चाकू से अंबिका सिंघानिया को मार डाला। ये झूठ है जज साहब। संजू ने अंबिका जी का खून नहीं किया, ये खून कर ही नहीं सकता। हाँ जज साहब, हमारा बच्चा खून नहीं कर सकता। हाँ जज साहब, यही सच है। जज साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि दलजीत है असली गुनहगार, संजू ने कुछ नहीं किया है, आप समझिए ना। ऑर्डर, ऑर्डर। प्लीज आप लोग भी बैठ जाइए। सारे सबूतों और दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, संजू बाजवा को अंबिका सिंघानिया के खून के जुर्म में दफा 302 के तहत राजीव बाजवा निर्दोष है और मेरे पास सबूत भी है। शतधर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी।
आप कौन हैं? मैं इनकी बीवी हूँ। ये पेन ड्राइव आप प्लीज इन्हें दिखा दीजिए। अरे ये सब क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं ठीक हूँ राजी, और अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अब भी तुम्हारी हूँ। मिस्टर बाजवा, पीछे हटिए और वापस आइए। कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर, इट्स ओके। और आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और प्लीज शांति रखिए। जज साहब, अब तो आपको पता चल गया ना कि संजू ने कुछ नहीं किया है। असली गुनहगार दलजीत है। अब तो आपको सबूत मिल गए ना। अब तो यकीन कर लिया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सच बोल रही थी मैं। नए सबूत देखने के बाद ये अदालत अपना फैसला सुनाती है कि संजू बेकसूर है। ये खून संजू ने नहीं बल्कि दलजीत ने किया है। ये अदालत संजू को बाइज्जत बरी करती है और दलजीत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। अब तो बता दो कि ये चोट कैसे लगी। हाँ? परी? परी? उत्तर परी? क्यों है? परी? भाई जी, डॉक्टर के पास ले चले से। ये क्या कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, बाहर निकालिए मुझे। मैं उस लड़की को मार डालूंगी। बाहर निकालो मुझे यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, नीति को बाहर निकालना है। आप उसकी साइड मत लीजिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोर्ट से लोग जा चुके थे। अगर किसी को गोली लग जाती तो जिंदगी भर जेल में सड़ती वो। इसके गुस्से का इलाज कराइए, किसी हॉस्पिटल में लेके जाइए इसको, नहीं तो बहुत बुरी फंसेगी किसी दिन। पुत्र, ना पुत्र, तू चिंता मत कर पुत्र, सब ठीक हो जाना है। पार्वती ठीक हो जाएगी। तू उस रब पर भरोसा रख पुत्र, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ जीजू, हमारा बुरा टाइम ना अब जा चुका है। अब सब कुछ सिर्फ अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आई होप तेरी बात सच हो बबली, लेकिन फिर भी अगर पार्वती को कुछ हुआ तो मैं आपको कोई माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, पार्वती कैसी है अब? घबराने की कोई बात नहीं, शी इज ओके। अभी थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, इसलिए उन्हें आराम करने दीजिए। कुछ दवाइयाँ दी है जिससे वो नींद में है, तो थोड़ा टाइम उनका असर खत्म हो जाएगा। चलिए जाइए, बनाइए कुछ अच्छा उसके स्वागत के लिए। जी जी पुत्र, अब डॉक्टर ने भी कह दिया ना कि सब ठीक है। अब हम घर जाते हैं, उसका पसंदीदा खाना बनाते हैं। तो बस उसे लेकर आ जा पुत्र। छत्ती बहुत जल्दी आया ताई जी। हाँ चल बबली, चलिए। ये अदालत संजू को बाइज्जत बरी करती है और दलजीत के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। अब मैं परी और हमारे बच्चे को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगने दूंगा।
सबसे बचा के रखूंगा, चाहे वो नीति क्यों ना हो। संजू पुत्र, क्या हुआ ताई जी, आप तो घर गए थे, फिर वापस सब ठीक है ना? बस जा ही रहे हैं। रास्ते में ये काला धागा मिला मैंने, समझ ले माता रानी का आशीर्वाद है। पार्वती को होश आए ना तो उसके कलाई पर बांध देना, माता रानी उसकी रक्षा करेगी। बस तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं बताता ताई जी को कि पार्वती माँ बनने वाली है। एक बार वो होश में आ जाएगी तब बताऊंगा। क्या होया पुत्र, क्या सोच रहा है तू? नहीं, कुछ नहीं। ताई जी, दी और जीजू दोनों ही ना हमसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, कुछ बताते ही नहीं हमें। ऐसा कुछ नहीं बबली। बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन सही समय आने पर बताते हैं। चल पुत्र, चलते हैं। पुत्र, आशीर्वाद ले ले। जिंदा रहे पुत्र, हमेशा खुश रहे। अपना और पार्वती का ख्याल रखना पुत्र, और छेती आना। हाँ जी ताई जी। चलती हूँ। ये ताई जी को क्या हुआ अचानक? ये आशीर्वाद, ये धागा, कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है सब नॉर्मल हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उठो पार्वती, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर, रुको, इधर आओ। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। तुम ही दलजीत हो ना? यू आर अंडर अरेस्ट। चल पुलिस स्टेशन, वहीं तेरी खातिरदारी करेंगे। चल। रुक जाओ वरना ट्रेन मारूंगा। रुको। चल जल्दी गाड़ी निकाल, पीछे करते इसका। हेलो इंस्पेक्टर, मैं ये नीति के बेल के पेपर लेके आया हूँ। दिखाइए। विश्वास नहीं होता, इसने सरेआम पुलिस की गन छीन कर शूट किया था। जानता हूँ, मुझे भी मजिस्ट्रेट को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा ये बेल के लिए, लेकिन फाइनली उन्होंने बेल दे दी। लकी है नीति, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी उसे बेल मिल गई।